सुदीप फार्मा लिमिटेड का आईपीओ 21 नवंबर से ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ से रिलेटेड हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं और देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ग्रे मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है एंड कितना एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग गेन होने का इस आईपीओ से। ये सारा चीज हम कवर कर देंगे, सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सुदीप फार्मा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था 1989 में। ये बेसिकली करता क्या है, मैन्युफैक्चरर है ये फार्मास्यूटिकल एक्सपेशिएंट का, फूड ग्रेड मिनरल्स का एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स का। साथ ही साथ ये कंपनी ओवर 100 से ज़्यादा देशों में अपनी सप्लाई करती है, प्रोडक्शन करके सप्लाई करती है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जिसका कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 50,000 MT का है। बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग किन मिनरल्स का करते हैं तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम एंड सोडियम का प्रोडक्शन ये बेसिकली कर रहे होते हैं। कंपनी लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का कस्टमर बेस है, मीन्स कंपनी 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है। एंड बेसिकली किन किन सेक्टर्स में ये प्रोडक्शन करके सप्लाई करती है तो फार्मा सेक्टर में, फूड सेक्टर में एंड न्यूट्रिशन सेक्टर में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रही होती है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग R&D है, मीन्स स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, जो कि अच्छी बात ये है कि इन हाउस है, मतलब कंपनी अपने ही बिजनेस के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, कहीं बाहर जाके नहीं करती है। ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो जो टोटल इनकम है कंपनी का वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 438 करोड़ का था एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62.32 करोड़ का था। इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 465.38 करोड़ का टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू था एंड 133.15 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 511 करोड़ का हो गया एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ यहाँ पे, और जो कि बढ़ के 138.69 करोड़ का हो गया। इन फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें कंपनी ने 130 करोड़ का रेवेन्यू किया जिसमें 31.27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी का जो इबिट्डा है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 98 करोड़ का था, ये बढ़कर यहाँ पे 187 करोड़ का हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में 199 करोड़ का हो गया एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ये 48.57 करोड़ का हुआ। नाउ नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ जो कंपनी का है वो 226 से 359 करोड़ का हुआ, देन 497 का हुआ, देन अभी करंट में कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 688 करोड़ का है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंटिन्यू जो कंपनी का है वो बढ़ते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहा है। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स पहले 82 करोड़ की थी, फिर 75, फिर 135 की एंड करंट में कंपनी का जो टोटल बोरोइंग है वो 135.97 करोड़ का है। नाउ वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 12.46 रुपीज का रहने वाला है एंड आईपीओ आने के बाद अर्निंग पर शेयर 11.07 रुपीज का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो आईपीओ से पहले 47.61 का है एंड आईपीओ आने के बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53.55 रुपीज का हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो 0.2 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ही कम है लेकिन बहुत कम है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 27.88% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पैट की बात करते हैं तो 27.63% का यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लेके चल रही है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 12.93 का है। कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो 6,697.85 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी ये आईपीओ लेके आ रही है। नाउ कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 21 नवंबर को एंड क्लोज होगा 25 नवंबर को। इसका लिस्टिंग आपको 28 नवंबर को देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड जो है वो 563 रुपये से लेके 593 रुपये है। एक लॉट में 25 शेयर्स आएंगे जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी में आपको 14,825 रुपये की करनी पड़ेगी। इशू साइज टोटल 895 करोड़ का रहने वाला है। नाउ इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज जो है वो 895 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 95 करोड़ का है जो कंपनी के पास जाएगा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए एंड ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे 800 करोड़ का जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके चले जाएंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ऑफर फॉर सेल में जा रहा है, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेके चले जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के पास ये 800 करोड़ नहीं जाने वाला है। एंड नाउ जो 95 करोड़ है वो कंपनी कहाँ यूटिलाइज करने वाली है तो 95 करोड़ में से कंपनी 75.81 करोड़ का यूटिलाइजेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करने वाली है एंड रिमेनिंग 19.19 करोड़ का यूटिलाइजेशन कंपनी करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे। नाउ अब बात करते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट जीएमपी है वो 137 रुपीज का चल रहा है। ये जीएमपी 19 नवंबर की है एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 137 रुपये की जीएमपी के अकॉर्डिंग 730 रुपये की रहने वाली है, जो कि 23.1% के आसपास
हो सकती है, बट अभी कंपनी का आईपीओ ओपन नहीं हुआ है, 21 नवंबर को ओपन होने वाला है। तो अभी बहुत ही डिस्टेंस है अभी कंपनी की लिस्टिंग होने में। सो अभी कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें फ्लक्चुएशंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, बट कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था वो अप्रोक्स 10% के आसपास ओपन हुआ था एंड अभी 23% के आसपास पहुंच चुका है। तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे यही दिख रहे हैं कि कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको दे सकती है। सो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आप अपने एनालिसिस पे करें।